हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दिया था एवरी वन पैरामीटर का। ठीक है, अब मैं एक पैरामीटर को थोड़ा डिटेलिंग करता हूँ। क्लियर? तो आज का हमारा पैरामीटर है जेड पैरामीटर। क्या है? जेड पैरामीटर। आइए ध्यान से समझिए, जेड पैरामीटर। ठीक है, जेड पैरामीटर में हमें क्या कैलकुलेट करना है ये ध्यान से समझिए, और कैसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए, मान लीजिए आपके पास जेड पैरामीटर, ये कोई टू पोर्ट नेटवर्क है। इस टू पोर्ट नेटवर्क है, ये कोई आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, ये इनपुट पोर्ट हो गया आपका, और ये आपका आउटपुट पोर्ट हो गया। ये इनपुट पोर्ट, ये आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ का वोल्टेज हमने मान लीजिए V1 मान लिया, और इसमें करंट हमने फ्लो करवा लिया I1। ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्शन मैं ले रहा हूँ यही डायरेक्शन आपको स्टैंडर्ड है, यही लेना है। ठीक है, V2 ये है, और इसमें ये करंट इंटर कर रही होगी I2। पोर्ट उसी को बोलते हैं, पोर्ट पे करंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो जितनी करंट इंटर करती है किसी नेटवर्क में, उतने करंट बाहर आती है। क्लियर? तो ये टू पोर्ट नेटवर्क हमने लिया। अब हमने बताया था कि अगर हम जेड पैरामीटर की बात करें तो हमने लिखा था कि जो हमारा V1 है ये किसके इक्वल होता है? Z11 I1 एंड Z12, और ये क्या होता है? I2। क्लियर? इसी तरह हमारा जो V2 है ये किसके इक्वल है? Z21 I1 प्लस Z22 I2। अब इन पैरामीटर को हम कैलकुलेट करने चल रहे हैं। स्टेप वन में देखिए हम क्या कर रहे हैं, केस वन ले लीजिए। स्टेप वन की जगह केस वन इफ अगर V2 को अगर हम अगर I2 को अगर हम जीरो कर दें, I2 इक्वल टू जीरो, मतलब आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट। आउटपुट पोर्ट हम क्या कर दें? ओपन सर्किट। मेरी बात समझ में आ रहा है? I2 अगर जीरो, मतलब आउटपुट पोर्ट क्या हो जाए? ओपन सर्किट। अरे भाई, करंट जीरो मीन्स क्या होता है? ओपन सर्किट। तो अगर I2 मैं जीरो कर दूं तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये देखिए, ये नेटवर्क है। ठीक है, इस नेटवर्क में ये देखिए आपका I2 मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, I2 जीरो कर दिया, इसमें कोई करंट नहीं है। और यहां से देखिए, इसमें ये आपके I1 है, और ये वैल्यू क्या है? V1 है। ठीक है, अब मुझे पैरामीटर निकालना है कि जैसा कि मेरे पास ये दो इक्वेशन है, तो देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास V1 इक्वल टू हो जाएगा Z11 I1। ठीक है, और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से हो जाएगा V2 इक्वल टू Z21 आपके पास क्या हो जाएगा? I1। तो इसको और थोड़ा से और सिंपल लिया जाए तो इस तरह लिखा जाता है, Z11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 बाई क्या हो जाएगा? I1। ठीक है, लेकिन ये कंडीशनल इनपुट इंपीडेंस है। इनपुट इंपीडेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, ये कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है? इसमें कंडीशन आपने लगाया है कि व्हेन I2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो, मतलब आउटपुट करंट क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, इसी तरह से ये Z21 निकालेंगे। Z21 क्या होगा आपका? ये हो जाएगा V2 और ये बाई I1, और उस टाइम पे ये करंट क्या हो जाएगी? आउटपुट करंट जीरो। अच्छा, दोनों की यूनिट देखा जाए, अगर इधर वोल्टेज है इधर भी करंट है, तो वोल्टेज बाई करंट क्या होगा? ओम। तो इसकी यूनिट होगी ओम। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होगी? वोल्टेज बाई करंट है ओम। ठीक है, अब मैं सेकंड केस लेके चल रहा हूं। केस सेकंड देखिए आप, केस सेकंड लेके चल रहा हूं। केस सेकंड में अगर मैं कह दूं इफ I1 इक्वल टू जीरो, I1 इक्वल टू जीरो मीन्स इनपुट पोर्ट आर ओपन सर्किट।
इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट। इसका मीनिंग है, मान लीजिए आपके पास कोई डिवाइस है, अब डिवाइस की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेक करना चाहते हैं। तो देखिए इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये ट्रांसफर इम्पीडेंस है। तो ये सब की वैल्यू अगर हम किसी डिवाइस की कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर की कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करना पड़ेगा और इनपुट पे ऑब्जर्व करके इसके बाद इन दोनों का V1/I1 का रेशियो निकाल लेंगे तो हमें इनपुट इंपीडेंस मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये इनपुट इंपीडेंस कंडीशनल इनपुट इंपीडेंस है, कंडीशनल इनपुट रेजिस्टेंस है। कंडीशन क्या है कि उस टाइम पे आउटपुट पोर्ट क्या है, ओपन सर्किट है। क्लियर? तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसी ट्रांजिस्टर की हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए अब इसका देखिए इनपुट को हमने ओपन कर दिया, अब इनपुट ओपन करके हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर इनपुट ओपन कर दिए तो यहाँ से इक्वेशन से देखिए तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू, और ये हो जाएगा Z12, और ये क्या हो जाएगा आपका I2, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा V2 इक्वल टू, ये आ जाएगा Z22, और ये क्या हो जाएगा I2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा Z12 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा V1 बाई क्या हो जाएगा I2, ठीक है। वेन क्या लिखेंगे I1 इक्वल टू 0, V1 बाई I2 है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी ओम, इसकी भी यूनिट क्या होगी ओम। इसी तरह Z22 है, Z22 को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा V2 बाई क्या आएगा I2, और वेन I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, I1 0 हो जाएगा। ये देखिए वोल्टेज बाई करंट है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी ओम। तो यहां से हमने देखिए सारे टर्म कैलकुलेट कर लिए। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें हमें स्टेप 1 में या केस 1 में आउटपुट करंट 0 कर देना पड़ेगा। आउटपुट करंट 0 करके हम ये पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे Z11 एंड Z21, इन दोनों की यूनिट क्या होगी ओम। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इनपुट को ओपन सर्किट करके, इनपुट करंट ओपन करके फिर इसके बाद ये पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें Z पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो Z इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में ये वैल्यू हो जाएगी Z इक्वल टू, ये पैरामीटर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे Z11 एंड Z12 एंड ये हो जाएगा Z21 और यहाँ पे हो जाएगा Z22। इस तरह से लिख देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूं कि इतना प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आपको मैं एक एग्जांपल और एक न्यूमेरिकल करके बताता हूं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखिए एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, सिंपल एक न्यूमेरिकल हमने ले लिया, सिंपल एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं। अभी सिंपल न्यूमेरिकल से हम इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा हमने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल हमें नहीं लेना है। अभी सिंपल एक हमने न्यूमेरिकल लेने हैं केवल हमें समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है। देखिए क्या, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। एक सिंपल नेटवर्क से हम समझा रहे हैं कि कोई पैरामीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यही Z पैरामीटर ही नहीं है, कोई भी पैरामीटर आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लेकिन Z पैरामीटर कैलकुलेट कर लिए तो कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी पैरामीटर एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर में हम चेंज कर सकते हैं, मैं आगे उस पर डिस्कस करूंगा। तो मान लीजिए आपके पास ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस आपके पास R3 है और ये रेजिस्टेंस आपके पास R2 और ये कोई 2 पोर्ट नेटवर्क है। मुझे इसका Z पैरामीटर कैलकुलेट करना है। एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन दिया है, क्या कैलकुलेट करना है Z पैरामीटर। और तो आप तुरंत ये नेटवर्क देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे V1 और इसमें करंट फ्लो करवा लेंगे अपने मन से I1, क्योंकि आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। और इधर देखिए ये आपने प्लस माइनस इधर V2 लिख लेंगे और इसमें ये करंट फ्लो करवा लेंगे इस नेटवर्क में I2। ये तो स्टैंडर्ड है। अब इस नेटवर्क में जो भी आप करंट वोल्टेज आप चेंज करना चाहेंगे वो चेंज करेंगे, उसकी हमें रिक्वायरमेंट बाद में आएगी। लेकिन यहाँ पे तो ये सिंपल नेटवर्क हमने लिया है।
अब इसका मुझे जेड पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो देखो जेड पैरामीटर मैं बोला था कि केस 1 में इसको ओपन कर देंगे, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं वो सब नहीं कर रहा हूं, कितना आसानी से सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहां से करंट I2 आ रही है, इधर से I1 आ रही है, इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी आ जाएगी I1 और ये हो जाएगा I2, ठीक है। तो मैं ये देखो फर्स्ट केवीएल लगाऊंगा, फर्स्ट केवीएल ये लगा रहा हूं जो डॉट डॉट करके बताया हूं, लो से आई जा रहा हूं, क्या लिखूंगा V1 माइनस I1 मल्टीप्लाई R1, ठीक है। और ये देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो लिखूंगा मैं I1 एंड ये हो जाएगा आपका I2 और ये करंट हो जाएगा आपका R3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये लिखूंगा V1 इक्वल टू, ये लिखूंगा I1 ब्रैकेट में लिखूंगा R1 प्लस R3, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर मैं लिखूंगा प्लस से आपका पास हो जाएगा R3, ये क्या हो जाएगा I2, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर होगा। इसको इक्वेशन 1 बना लिया मैं। सिंपली ये देखिए सेकंड केवीएल में लगाऊंगा इधर आउटपुट केवीएल, ये इनपुट में लगा दिया, ये सेकंड केवीएल, ये फर्स्ट केवीएल मैंने लगाया, ये केवीएल 1 और ये केवीएल 2, ठीक है। केवीएल 2 लगा रहा हूं, ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे V2 माइनस I2 और इंटू R2 माइनस आप लिखेंगे I1 प्लस I2 और आप लिखेंगे R3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे V2 इक्वल टू लिखेंगे आपका पास क्या हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा आपके पास R3 I1 प्लस लिखेंगे R2 प्लस R3 और ये क्या हो जाएगा आपके ये I2, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गए, दोनों इक्वेशन पे हमें देखो आप वो जीरो और करने की रिक्वायरमेंट नहीं, केस 1 केस 2 लेने की जरूरत है। दोनों इक्वेशन हम जानते हैं, जेड पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है, तो जेड पैरामीटर कैसे लिखते हैं, Z11 ये क्या लिखेंगे I1 और Z12 और ये क्या लिखेंगे I2 और ये लिखेंगे V2 इक्वल टू क्या होता है Z21 लिखेंगे I1 और क्या लिखेंगे Z22 और ये क्या लिखेंगे I2। ये देखो ये जेड पैरामीटर मैंने लिख लिया। अब जेड पैरामीटर के जिस फॉर्म में, जैसे देखिए V1 है ये फंक्शन I1 एंड I2 का, इसी के फॉर्म में इन इक्वेशन को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये इक्वेशन बना हुआ है, V1 I1 का फंक्शन है, फिर I2 का है, इधर V2 I1 का फंक्शन है, I2 का, बस इसी कंपेरिजन कर लीजिए। इसी कंपेरिजन करने के बाद आपको Z11 मिल जाएगा। तो देखिए Z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी R1 प्लस R3, ठीक है। और फिर इसके बाद Z12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी R3, फिर इसके बाद Z21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z21 की वैल्यू यहां से कंपैरिजन करेंगे तो R3, फिर इसके बाद Z22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कंपैरिजन करेंगे तो आ जाएगी R2 एंड R3। तो आपको Z पैरामीटर कैलकुलेट करके बताना है आपका। तो Z पैरामीटर इसका हो जाएगा, ये देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा R1 प्लस R3 एंड ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा R3 और ये हो जाएगा आपका R2 एंड ये हो जाएगा आपका R3। तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको वो जो हमने बताया है वो तो मेन है। अब देखिए जैसे इसको मैं ओपन सर्किट कर दूं, इसको ओपन सर्किट कर दूं तो ये सिंपल ये रेजिस्टेंस ऐड कर दो तो Z11 मिल जाएगा, क्लियर। तो ये वो तो फॉलो हम करेंगे, लेकिन आपका मेन जो काम है वो हमें ये फॉलो करना है जो हमने प्रोसेस बताया है कि कोई भी पैरामीटर कैलकुलेट करना है, उस पैरामीटर के इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।